आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, लखनऊ में ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य स्तरीय विश्व एकता एवं विश्वास के प्रति ध्यान योग संगोष्ठी में कहा कि देश में शांति, एकता और विश्वास के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज का योगदान अनूठा है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की ईश्वरीय सेवाओं व चरित्र निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्वाइंट चीफ ब्रह्मा कुमारीज संतोष दीदी, राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई व राजयोगी बी के सूरज भाई समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े भाई बहन मौजूद रहे, जिन्होंने महामहिम का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया व डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच आज बेंगलुरु में एक सार्वजनिक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उस समय सियासी जंग तेज हो गई, जब सीएम के सामने ही डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने सन 2004 में प्रधानमंत्री बनने का मौका छोड़कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। उनका इशारा था कि ऐसा ही उदाहरण सीएम भी उनके लिए पेश करें। देश के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि गरीब लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है और वे उनके लिए अदालत में आधी रात तक भी बैठ सकते हैं। चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर झेल रहे श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में आपदा राहत भेजी है और लोगों के प्रति उक्त तबाही को लेकर संवेदना जताई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में योगदान करते हुए जान गंवाने वाली बीएलओ रंजू देवी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए व नौकरी दिए जाने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म कर्मचारियों को मानसिक तनाव दे रहा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की जिला जेल में एक बंदी द्वारा कथित आत्महत्या करने के मामले में धौरहरा के पुलिस इंस्पेक्टर व 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें 3 दिनों तक अवैध हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया व 5 लाख रुपए कथित रूप से घूस के मांगे थे। मृतक प्रेमिका की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। बांग्लादेश की बबली खातून ने भूमि शर्मा नाम से देहरादून के दीपक शर्मा से शादी कर 5 वर्षों तक अपने धन को छिपाए रखा। वह 2013 से अवैध रूप में भारत आई थी। पुलिस ने बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से देहरादून डेस्टिनेशन मैरिज के लिए 30 बाराती मैं दूल्हे के देहरादून तो फ्लाइट द्वारा पहुंच गए, परंतु उनका सामान जयपुर एयरपोर्ट पर ही रह जाने से शादी की रस्में अटक कर रह गई। पिरान कलियर साबिर पाक की दरगाह से आज छड़ी मुबारक जत्था छड़ी लेकर अजमेर के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पदयात्रा करते हुए 24 दिन बाद ख्वाजा मोहम्मद साहब की दरगाह पर अजमेर में पहुंचेगा और तब जियारत करेगा। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। बाबा ने कहा कि अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, पैसा उसके पास था, उसका धन सफल नहीं हुआ, उसका धन लौकिक में गया और वो बच्चे ने बहुत अच्छी सेवा किया हो, इतनी अच्छी सेवा किया है कि एडवांस पार्टी में भी नहीं जा करके ऊपर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप का राइट हैंड बन गया है, इतने तक अच्छी सेवा किया हुआ होगा। परंतु अगर उसी के धन से उनके लौकिक रिश्तेदार जिनको उसका धन मिला, वो जिसको धन मिला उन्होंने फिर उसी धन का पाप कर्मों के लिए उपयोग किया हुआ होगा, तो उस पाप कर्मों का बोझ उस बच्चे को जिसका धन के कारण उस पाप कर्म हुए हैं उसको लगेगा। और इतना संपूर्ण बन गया है, ब्रह्मा बाप के राइट हैंड बन गया है, वो वहाँ से भी नीचू आ करके एडवांस पार्टी में अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे होगा? बाबा ने कहा कि अगर उसके रिश्तेदारों को धन मिला ही नहीं होता तो वो पाप कर्म करते। आज समझो मुझे मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा 1 लाख रुपये धन में मिला हुआ है, मैंने वो उस धन को जुआ खेलने में लगा दिया,
पाप कर्म मैंने किया, परंतु वो 1 लाख रुपया वो रिश्तेदार से मिला तो मैंने वो जुआ खेला ना। मुझे वो धन 1 लाख रुपया मिला ही नहीं होता तो मैं जुआ खेलने वाला नहीं था और मेरा पाप कर्म बनता नहीं। वो 1 लाख रुपया मिला तो मैंने जुआ खेला तो मैंने पाप कर्म किया। तो ये 1 लाख रुपये जो मिला उसको लॉ में हम कहते हैं एबेटमेंट, माना मुझे पाप कर्म करने में सहायभूत वो 1 लाख रुपया बना। और इसलिए इंडियन पिनल कोड के अंदर भी एबेटमेंट की सजा है 50%। माना दो आदमी लड़ रहे हैं, गुस्से में है, मैं इसी टाइम पर एक के हाथ में जाकर के चाकू छुरी दे देता हूँ और वो छुरी जो है वो सामने वालों को मारता है, वो सामने वाला मर जाता है। तो जिसने छुरी लगाई उसको तो सजा होगी, परंतु मैंने भी छुरी दिया उसके हाथ में और उसके कारण उसने वो छुरी लगाई, इसलिए वो मर गया। इसके लिए मैंने छुरी उस टाइम पर उसको दिया, उसके कारण उसका जो गुनाह जो हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसकी हत्या हुई, उसका मुझे आधा जिम्मेदार गिनती करेंगे। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे कोर्ट तो मुझे 10 साल की सजा मिलेंगे।